मुबारक। जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। नाज़रीन, गुजरात को एक और एजाज हासिल हुआ है कि चौधरी शाफिक हुसैन जो कि शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उन्हें मजीद 2 वजारतें मिल चुकी है। उनकी साबका 11 माह की जो कारकर्दगी थी, उसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर वजीर आला पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से चौधरी शाफिक हुसैन को वजीर औकाफ और वजीर मजहबी अमूर जो है उसका कलमदान भी सौंप दिया गया है। इस वक्त हम गुजरात के इलाका में उनके ऑफिस में ही आपका ऑफिस में मौजूद हैं। अली सुहेल रजी जो कि उनके कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हम इनसे जानेंगे कि ये जो वजारत 2 वजारतें गुजरात को मिली हैं, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया आकाश न्याज़ी साहब। पहले सब आपको भी और सबको अस्सलाम वालेकुम। सब यहाँ पे मेरे साथ भाई भी खड़े हैं और सबको पता है और सुबह से हम मुबारकों के इस सिलसिले को जारी सारी रखा हुआ है। और आपको जैसे कि पता है कि मजहबी अमूर और औकाफ का हमारे पास जो कलमदान है इजाफ़ी वो आ चुका है। एक तो बात ये है कि पिछले जो हमने वज़ारतों में और एजुकेशंस के हवाले से काम किए, उसकी वजह से भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा चौधरी शाफ़िक हुसैन साहब की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ़ हैं और उनको अच्छी भी लगी है, जिसकी वजह से वो और ज़िम्मेदारियाँ चौधरी साहब के कंधों में जो है वो डालना चाहती हैं और कि वो एहसन तरीके से उसको हमेशा निभाते हैं। तो इस वजह से ये 2 वज़ारतें जो मिली हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे फ्लॉज़ और यहाँ पे मुश्किलात या जो इस महकमों में, इस इदारों में आ रही हैं, उसमें भी हम अपनी जो है वो पेश रहें, आगे रहें, उसको सॉल्व करें। अच्छा, ये बताइएगा कि सर तकरीबन 11 माह मुकम्मल हो गए थे। इस 11 माह के दौरान जो चौधरी शाफिक हुसैन आपके लीडर हैं, वजीर हैं, इन्हें जो वादे किए थे वो किस हद तक पूरे करने में कामयाब हुए? क्या क्या तरक्याती काम होते रहे? देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अपनी स्पीचेस में उन्होंने एक बात की थी कि मैं डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज टेफ्टा में लेके आऊँगा, तो वो उसको लेके आए। डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज जर्मन और डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो बनती रहीं और वो करवाते रहे। आपको पता है कि लास्ट टाइम तकरीबात भी हुई इस हवाले से और इसको एक बहुत ज़्यादा इनिशियली स्टेप दिया गया। इसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात, ये तो पूरे पंजाब के हवाले से, अगर गुजरात की बात करें, गुजरात की हद तक बात करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी इसके ऊपर प्रोसेस काम शुरू करवा दिया हुआ है और करवा भी रहे हैं और कोशिश पे लगे हुए हैं कि सबसे पहले जो है हमारा जो है आईटी जो है वो कॉलेज और एआई यूनिवर्सिटी जो है वो तामीर हो, जो वो अपनी वो बिल्कुल अपनी बातों में कहते रहे। इसके अलावा जो बात उन्होंने की थी इंडस्ट्रियल स्टेट की, तो उसकी भी आपको पता है सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उसके हवाले से फिर और आगे काम किया जाएगा। उनका जो ख्वाब है इंडस्ट्रियल जोन गुजरात के अंदर लगाने का, गुजरात शहर के साथ लगाने का, तो वो इंशाल्लाह पाए तकमील तक। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी, जो वो डीएचक्यू को अपग्रेडेशन यानी कि न्यू डीएचक्यू जो शुजात हुसैन डीएचक्यू के बारे में, उसके लिए भी हम काम जो है वो जारी किया हुआ है। लेकिन कुछ आपको पता है कि हर काम को करने में जो है प्रोसेसिंग होती है, चीज़ें लगती हैं, टाइम लगता है, तो उस पर भी हम लगे हैं। और बाकी उन्होंने अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपनी जितने भी वजारतें जो उनके महकमा उनके पास हैं, उसमें एग्जैक्टली उन्होंने अपनी काफ़ी परफॉर्मेंस है और इंशाल्लाह वो अपनी परफॉर्मेंस जो है आवाम के सामने भी जल्द दे के आएंगे। अच्छा, वज़ीर सनअत व तजारत के हवाला से, क्योंकि गुजरात खुद एक सनती जोन भी है, तो यहाँ पर आपने क्या महसूस किया कि कौन से आप मसाइल को हल करवाने में कामयाब हुए या अभी कोई बड़ा मसला अभी बाकी है? देखिए, सनती तो है। हमने देखें शुजात साहब ने हमेशा जो है फ़ैन इंडस्ट्री के लिए काम किया और हमें इस दफ़ा जब आपको पता है उनकी तकरीबात थी तो उसमें भी चौधरी साहब को मदऊ किया गया था, क्योंकि जो उनके मसाइल थे उसको रिसॉल्व कराने में शाफिक हुसैन साहब पेश हुए थे। फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियल जोन में आपके पानी के मसले आए और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, तो चौधरी साहब ने उस कॉरपोरेशन को पूरी उस टाइम हिदायत दी और अब वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत है कि इंडस्ट्रियल जोन को एज़ यूजल जो उनके छोटे छोटे मसाइल हैं, चौधरी साहब हमेशा जब भी वो आते हैं, आपको पता है पैफमा है, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे फर्नीचर एसोसिएशन है और बाज़ारों की कई एसोसिएशन है, और उन्होंने अपनी तकरीबात में चौधरी साहब को ही मदऊ किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो कहते रहे हैं और चीख चीख के बात कहते रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब हमारे लिए पहले भी काम करते थे, चौधरी सालिक हुसैन भी साहब वफाकी वजीर थे, अब भी हैं, तो वो अपने गुजरात के अवाम के लिए काम करें और चौधरी शाफिक हुसैन साहब भी उसी तरह जो है अपनी अवाम के मसाइल को हल करने में लगे। सर्विस मोड फ्लाई ओवर एक बहुत बड़ा इशू था, तो सुनने में आ रहा है कि शायद उसका दोबारा काम सीवरेज के हवाले से भी इस वक्त काफ़ी काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बारे में बताएं थोड़ी। देखिए, सर्वर जो उसके ऊपर जब बात हुई तो चौधरी साहब ने पहले चेक करवाया, जो भी उसके मामलात थे वो रुका हुआ था, आपको पता है कि इंक्वायरीज वगैरह एवरीथिंग। अब चौधरी साहब ने उसको बहुत हल करवाने की कोशिश कर में लगे हुए हैं और वो उसका काम भी स्लोली लेकिन जारी सारी है, क्योंकि सिवरेज आपका एक सिस्टम नया एक साइड का डल रहा है ताकि आपकी एक साइड जो है वो डंपिंग साइड जो है एक साइड पे जाए और दूसरा पानी दूसरी साइड पे जाए और हमारे गुजरात का जो है पानी का मसला भी हल हो। अभी क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक से हमने जो बात की और सारी हमारी चीज़ें चल रही हैं,
तो उसके हवाले से सीवरेज को ठीक होने में उन्होंने हमें 2 साल का राउंड अबाउट 1-1.5 साल का अलमिया दिया हुआ है। तो वो है भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। पूरे शहर का सीवरेज दोबारा डलने वाला है, क्योंकि एक टाइम अरसे से वही सीवरेज चलता आ रहा है और उसके हालात आप जानते हैं, आप अवाम और सारे बेहतर जानते हैं। तो उस पर कोशिश लगे और इंशाल्लाह जो आपने बात की है वो आपको कंप्लीट होते नजर आएगा। गुजरात शहर खूबसूरत भी बनते हुए नजर आएगा। रातों रात सड़कें बनती नजर आ रही हैं, लोग खुश भी हैं कि रात को सोते हैं, सुबह सड़क बनी होती है। ये बड़ी तेजी के साथ काम हो रहे हैं। वो आपने देखा हुआ है कि जब अच्छा लीडर आता है और एक दयानतदार बंदा आता है ना ऊपर, तो फिर ये काम होना शुरू हो जाते हैं। हर एक की सुस्ती, हर एक डिपार्टमेंट की सुस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो कहता है हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो साफ़ है, तो वो अगर नीचे तक वो ऑर्डर्स अपने साफ पहुंचा रहे हो, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द। आपने लास्ट टाइम शायद आपने देखा हो कि जोड़ा साहब भी, हमारे अली बराड़ जोड़ा साहब सिटी प्रेसिडेंट है, वो भी एक गए आगे और उन्होंने देखा कि जो हमारा मसला पेश आ रहा था नाले का, शायद आपने देखा हो, वो नाले में उन्होंने काम वो बंद करवा दिए। इसी तरह 1-2 और जगह हमने ऐसे ही किया, जाके छोटे-छोटे प्लेस में इंस्पेक्शन हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, शायद आप भी देखते हैं क्योंकि कुछ लोगों को पता है, अक्सर आता रहता है। हम इंस्पेक्शन करने फ्री हैंड नहीं हम कोई चीज़ देंगे, हम अपनी सख्ती से काम करेंगे, काम करवाएंगे और हमारा काम है मेरिट और करप्शन फ्री काम। आखिरी सवाल आपसे कि जलालपुर जट्टा डबर रोड जो है, क्योंकि ये सालक साहब और शाफे साहब के हल्का में भी कुछ हिस्सा आता है, तो उसका बड़ा इशू आ रहा है, तो उसके वजह से लोगों को थोड़ा सा बताएं कि क्या हो रहा है उस पर। देखिए, एक तो बात यह है कि उसका रोड का काम जब हमें कहा गया तो हमने जल्द जो कर सकते थे हमने उसके एक सिंगल साइड बनवा दी, ताकि आवाम को परेशानी, इलेक्शन से पहले बन गई, इलेक्शन से पहले वो हमने जिस तरह भी कोशिश की, जो भी हुआ वो